हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन के बारे में जाना था कि मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट या मोशन में हम लोग डिफ़ाइन किए। फिर मोशन कितने तरीके के हैं, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए आज एक नया टर्म पढ़ते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होता है कि मोशन को करते समय हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो डिस्टेंस कवर करते हैं डिफरेंट टाइम में। तो कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव करता है। तो वही जो हम लोग स्लो और फास्ट मोशन को आइडेंटिफाई करते हैं उसी को टर्म एज ए स्पीड डिनोट करते हैं। इट मीन्स अगर स्पीड को लिखा जाए तो इसको लिखेंगे इट इज मेजर्ड द rate of इट मेजर द रेट ऑफ मोशन। मतलब वो स्लो मूव कर रहा है कि फास्ट मूव कर रहा है, उसको कैसे पता करेंगे? स्पीड से पता करेंगे। तो स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे? कि स्पीड को डिफाइन करेंगे स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस traveled by it in यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कोई भी जो स्पीड को कैसे डिफाइन करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है क्या यूनिट टाइम में। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर हम लोग डिस्टेंस को s माने और टाइम को t माने, तो यहाँ पे स्पीड को भी मानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v या s/t भी लिख सकते हैं। यानी स्पीड को क्या डिफाइन किया? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करे पर यूनिट टाइम, वही आपका क्या कहलाता है? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या निकला हमारा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ स्पीड का। फिर यूनिट ऑफ स्पीड कैसे निकालेंगे? ये स्पीड है तो स्पीड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो हमारा स्पीड क्या निकला? एक तरह से क्या निकला? मीटर पर सेकेंड, या इसको आप सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी। ये सब उसका क्या है? एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे आप? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड हमारा क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड भी क्या बताता है? हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। क्योंकि स्केलर के बारे में आप पढ़े थे। स्केलर क्या है? कौन सा क्वांटिटी है? जो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताए। और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों के बारे में बताए। तो ये ऐसा यूनिट हो गया। और ये आपका क्वांटिटी की किस तरीके का है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ें। तो टाइप्स ऑफ स्पीड मेनली 4 तरीके के होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 4 तरीके के होते हैं: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहता है इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सेम एज आपका जो यूनिफॉर्म मोशन था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या होता है? आपका यूनिफॉर्म स्पीड होता है। कि मान लीजिए कि आपका जो बस है वो इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जो एकदम कांस्टेंट है। इट मीन्स वो पर आवर कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा? 16 किलोमीटर। फर्स्ट आवर 16, सेकेंड आवर 120। इट मीन्स हर एक 1 आवर में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है? 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड भी उसको बोलते हैं। ये क्या कहता है? इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन था एग्जैक्ट ये, क्योंकि ये भी डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मान लीजिए कि आपका कोई भी व्हीकल स्ट्रीट पे जो चलता है वो क्या होता है, हर घंटे तो आपका सेम यूनिफॉर्म इसका डिस्टेंस कवर नहीं करता है कि एक घंटे में 60 तो अगले में भी 60, उनका क्या होता है वेरिएशन होता है हर एक घंटे में। जैसे आपका और एग्जांपल ट्रेन बिटवीन टू स्टेशंस क्या होता है, उनका हमेशा इस डिस्टेंस में वैरी होता है, कभी एक घंटे में वो ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, कभी एक घंटे में कम करते हैं। या फिर आप बिल्डिंग मल्टी स्टोर बिल्डिंग का आप लिफ्ट के बारे में बात कर लीजिए, तो क्या है ये लोग फिक्स्ड नहीं है, ये अनइक्वल डिस्टेंस हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस क्या करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही ट्रैवल करते हैं, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहले एक घंटे में मान लो 50 किलोमीटर चल लें, तो अगले 2 घंटे में भी 50 किलोमीटर। इट मीन्स आपका डिस्टेंस तो इक्वल है बट टाइम कभी 1 घंटा ले रहे हैं, कभी 2 घंटा ले रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिफाइन आ गया, समझ गए। तो अगला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी जो हमारा एक तरह से स्पीड एवरेज है वो क्या होगा, डिस्टेंस को एस अपॉन टाइम टी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ से आया कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कि मान लो कि कोई भी पर्सन है जो 20 किलोमीटर मान लो गाज़ियाबाद से दिल्ली जाता है बाइसिकल से 30 मिनट में, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, आप एस इक्वल टू 30 किलोमीटर अपॉन मिनट, उसको क्या कर लो आवर में चेंज कर लो क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है, वही उसका क्या होगा एवरेज स्पीड होगा। और लास्ट है जो हमारा स्पीड कौन सा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब ये क्या कहता है कि किसी भी इंस्टेंट पे आपका वो स्पीड बतलाए, जो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे कि आपका बाइक में एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो डैशबोर्ड, वो क्या करता है आपका परफेक्ट उस टाइम का आपका स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंट टाइम का, कि आप कितना मीटर से पर सेकेंड से या कितना किलोमीटर पर आवर से आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो एक पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग जब आप मोशन में हैं उस समय का जो स्पीड बताए उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अब आइए एक टर्म पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि ये होता है एक तरह से स्पीड विथ डायरेक्शन। क्योंकि देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बस मैग्नीट्यूड बताता है रेट ऑफ मोशन का, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बताता है। वेलोसिटी के केस में क्या होता है कि ये आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका स्पीड और विथ पार्टिकुलर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी बताता है। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी डिफाइन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन या डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये वेलोसिटी एस आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होता है आपका, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीड विथ डायरेक्शन एक तरीके से हो गया। स्पीड तो मैग्नीट्यूड था बट यहाँ जब स्पीड विथ डायरेक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये आपका किस तरह क्वांटिटी होता है आपको पहले पता है, अगर डायरेक्शन बता रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इसका भी क्या होगा ऐसा यूनिट इसका भी वही होगा जो स्पीड का था। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जो आप यूनिफॉर्म उस स्पीड की यूनिफॉर्म स्पीड के केस में था, तो वेलोसिटी के स्पीड में भी अगर वेलोसिटी को भी अगर डिफाइन करें तो जैसे आपका अगर वेलोसिटी है तो इसके भी 4 टाइप्स थे। जिस तरह से स्पीड के हैं उसके भी पहला आपका तो था क्या था, पहला आपका था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वहाँ यूनिफॉर्म स्पीड था तो यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं। फिर ये होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, ये इसको फिर बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। और ये आपका तो यहाँ पे 3 तरीके का वेलोसिटी आ गया आपका, सॉरी ये नहीं हुआ।
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट, हाँ देखिए स्पीड के केस में हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन वेलोसिटी के केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, इफ़ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस यहाँ पे स्पीड क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी हो जा रहा है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो जैसे कि मान लो कि अगर आप कोई वेलोसिटी के डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो मान लो कि कोई बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो टावर से, तो क्या होगा, उसके स्पीड में वेरिएशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। या फिर आप हाँ, तो बॉल ऊपर से गिर रहा है तो उसकी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इट मीन्स वो वेरिएबल है। या फिर बस अगर बिजी रोड में चल रहा है तो भी इसका वेरिएबल स्पीड है। फिर आता है आपके एवरेज वेलोसिटी की बात। तो एवरेज वेलोसिटी, तो इसका भी यहाँ फॉर्मूला आप लिख लो। इसका फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो अगर इन केस ऑफ वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ये एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो जो इसका एवरेज वेलोसिटी होगा, ये जो यूनिफॉर्म रेट से अगर मूव कर रहा है, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी जो होगा आपका, वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन 2। इट मीन्स अगर v एवरेज लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं अपॉन 2। तो समझे यहाँ से कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन में एक यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा है, एकदम फिक्स्ड है, तो क्या होगा कि जो स्टार्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा और उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा उस बाई 2 उसका एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे और भी बहुत सारे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है या एंड स्पीड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तभी बराबर होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जैसे कि ऐसे लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। कब इक्वल होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में, एक गिवन डायरेक्शन में। है क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एकदम डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फिर एक और चीज़ बात करें तो जनरल केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, जैसे ये वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो हमेशा स्पीड के मैग्नीट्यूड से कम होगा। तो लिख देते हैं ऐसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आपको, जो हमेशा होगा एक केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, ये फिक्स है, ठीक है। और भी कह सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसको हम आपको ऊपर दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि वेलोसिटी क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर अगर एवरेज स्पीड की बात की, एवरेज वेलोसिटी की बात की, तो एवरेज स्पीड हमारा 0 नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हो सकता है। तो अगर इसको लिखें तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0, हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बट एवरेज स्पीड किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का 0 नहीं हो सकता। आपको आइए लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लेना कि एवरेज स्पीड क्या हो सकता है, कैन नेवर बी 0। तो आइए एक बार स्पीड और वेलोसिटी को आपको रिकॉल करा दे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन डिस्टेंस होता है जब किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें। फिर स्पीड क्या होता है कि हमको बताता है वो कितना तेज़ से मूव कर रहा है, बट
वेलोसिटी हमको वो कितना तेज, यानी मैग्नीट्यूड भी बताता है प्लस डायरेक्शन ही बताता है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एवरेज स्पीड ऑफ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वो फाइनाइट ही होगा, वो जीरो कभी नहीं हो सकता है। और एवरेज वेलोसिटी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है। तो यहाँ से आपका स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डाउट सारे क्लियर्स हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक नया टर्म जाने, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है कि मान लीजिए कि कोई भी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस समय उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, बट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो उस समय क्या होगा कि आपका वेलोसिटी वेरी करेगा। डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए या डिफरेंट पॉइंट ऑफ पाथ्स के लिए आपका वेलोसिटी वेरी करेगा, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन टर्म से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट is a measure of the change in velocity, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में केस में हो सकता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर एक तरीके से और डिफाइन करें तो इसको क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म में तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक है, ये समझ गए यहाँ से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम, टाइम के साथ जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको ए से डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आपका होता है, यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा, कि फाइनल वेलोसिटी क्या था आपका और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही चेंज होता है कि स्टार्टिंग में क्या था और बाद में। तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और इसको u से। तो यहाँ से हमारा एक जो फॉर्मूला निकला कि एक्सेलरेशन जो था चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू, ठीक है, अपॉन t। तो ये हमारा क्या आया, एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का कि v माइनस यू बाई टी। या फिर आप अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लें, ए एवरेज, तो आप इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये भी आपका एक फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखिए वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे दो टर्म जानते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शॉर्ट से ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होता है क्या कि कोई भी एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तभी पॉजिटिव हो सकता है जब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कि मान लो कि जैसे कि अगर ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे ये कार मूव कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से वेलोसिटी इसका u था और ये मूव करते करते कुछ यहाँ पे चला गया, ठीक है,
यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v चेंज होगा ना, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर था, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। और v हमेशा u से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। v ज़्यादा होगा तभी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा कि निगेटिव वो तब कहलाएगा जब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के। इट मीन्स इस केस में v ग्रेटर देन हुआ। तो यहाँ पे मान लो कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ये मूव कर रहा है, वो मूव करते करते यहाँ आ गया। तो देखो u तो इधर ही मूव किया, बट v भी ये है। तो क्या कर रहा होगा कि मान लो वो ब्रेक लगाया होगा, ठीक है, स्पीड उसने कम किया होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर उसका इधर है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, पीछे की तरफ, निगेटिव हो जाएगा। यानी जो हमारा u का वैल्यू होगा वो v से ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो वही उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको एक और टर्म देते हैं रिटारडेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिटारडेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि वेलोसिटी क्या होता है, ब्रेक लगा दे जा रहे हैं फिर अचानक ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था, फाइनल क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ पे वैल्यू देख लो, और इनिशियली ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव। तो क्योंकि ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन ब्रेक जैसे वेलोसिटी कम हुआ तो उसका एक्सेलरेशन टुवार्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो उल्टा हो गया, तो वो कहलाएगा रिटार्डेशन, जिसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आपको बताएं, जैसे कि रेलवे स्टार्ट करता है स्टेशन से, तो क्या करता है कि स्पीड फोर्स लगाता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट स्टेशन पे भी जाता है तो वो ब्रेक लगाता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे बढ़ते समय तो क्या होगा उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, बट जैसे ही ब्रेक लगाना शुरू करेगा तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। या फिर जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, तो रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे नहीं आता, वो जब एक बार अपलिफ्ट हो गया ग्राउंड से तो क्या होगा, स्पीड अप होते जाएगा, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फिर जैसे कोई भी पैराशूट है, तो पैराशूट क्या होता है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो क्या हो रहा है, उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया। तो यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स ये भी आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिफाइन करता है, बतलाता है। अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। ये क्या होता है, इफ़ ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी चेंज या बढ़े या घटे बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम एज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लाइक यहाँ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या जैसे स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज करे इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे कि मान लो कि कोई भी स्टोन क्या है, फ्री फॉल ऊपर से छत से गिरा दे, तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक तरह से उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। या फिर तुम किसी भी बॉल को इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग करवा दो, तो भी क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आइदर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो एक और टर्म है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या है कि इफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट चेंजेस, यहाँ भी आइदर हुआ इंक्रीज करे वेलोसिटी या डिक्रीज करे, वहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो अनइक्वल अमाउंट क्या करे, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहाँ पे था इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है, उसको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी वेलोसिटी ऑफ कार जो क्राउडेड सिटी में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है टाइम के साथ, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। या फिर रेलवे, ट्रेन, बस, ये सब क्या होता है, हमेशा रुक रुक के चलता है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ तक समझ आया आपको, बाकी की बात है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।